ये 3 बच्ची हैं, ये क्या खाएंगी? वो इन्होंने कुछ नहीं खाया। वो कहती है हमने नहीं ये खाना, हम कैसे खाए? ये देख लीजिए आपके सामने पड़ा हुआ है। वो कहती है एक खाएगी पेट भर के, दूसरी भूखी रह जाएगी, दूसरी खाएगी तो फिर वो दूसरी भूखी रह जाएगी। बच्चों ने सुबह का नाश्ता किया। कभी वक्त होता है कि मैं घर ना हूँ, काम करने के लिए जाऊँ, बच्चियां नहीं खाती, वैसे ही बैठ जाती हैं, बस क्या करे। अब ये रात के चावल पके, ये बच्चियों ने खाई है। आधा नान, एक नान लेके आए हैं। वो कहती है मैंने खाना है, वो कहती है मैंने खाना है, ये देख ले। अब क्या करें? एक नान से एक नान ये पड़ा हुआ है। इसमें बेटियां दोनों आपस में ये मैंने कहा ये खा लो, वो नहीं खा रही। वो कहती है हम क्या करें, खाने को नहीं होता खाने को भी, क्या करे? किसी के आगे अपना पेट क्यों नंगा करे? क्या करे, किसके आगे करे? ये एक नान पे 2 बहनें की 3 बहनें से ये 3 बहनें हैं। 3 बहनें आपस में लड़ रही हैं या बहस हो रही है कि कौन कितना खाए। वो कह रही हमने नहीं खाना, उन्होंने वैसे ही आपके सामने रख दिया है। ये चावल कह के थोड़े थोड़े करके खा ले, वो भी नहीं खा रही। वो कहती हमने नहीं खाना। आपकी मामा जब आपको ये दे रही हैं तो अभी क्यों नहीं खा रही? हम कैसे खाएं? बाकी मैंने भूखी रहती हूँ, हमारा दिल नहीं करता ऐसे खाने। जब एक खाए तो दूसरी भूखी है। तो आपस में मिल बांट के नहीं खा सकते? एक नाम क्या? अब ये सालन मैं लेके आई हूँ, ये देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ। जिनके घर में काम करने की, मैं उधर से सालन लेके आई हूँ कि ये नान के साथ खा ले। आप कहेंगे कि चाहे झूठ, ये झूठ नहीं मैं बोल रही हूँ। देखिए इतना सा भी दिया है ना किसी ने, वो भी नहीं झूठ बोलना। ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए कि ये नान के साथ खा ले। 3 बेटियों का सालन, ये सालन है जी। 4 बेटियां, एक तो ताया जी की तरफ चल गई। माँ जी कुरानी मानी कहते हो, सच दस। कुरानी मानी, मैं किसी के आगे झूठी, क्योंकि मैंने किसी के आगे झूठी है। अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। ये एक नान और ये चावल, ये 3 बहनों के लिए माँ जी लाई हैं। लेकिन वो कहती हैं ये एक बंदे की खुराक है या मुश्किल से खाए जाएंगे तो हम कैसे खाओ? कहती तू खा ले, वो कहती तू खा ले। और गैस आ नहीं रही, घर किराए का, 4 बेटियां, एक ताई की तरफ भेज दी। वो उधर चली गई है। वो कहती है घर में खाने को नहीं आप लोग देते, हम क्या करें, हमने नहीं भूखा रह सकते, क्या करें। वो चली गई है, अपने ताई के घर गई हुई है। 3-4 दिन हो गए उसको गए हुए। भाई किसी को क्या दिखाए, कोई भी नहीं किसी को देखता सिवाय अल्लाह के। अब गैस भराई है, ये देखे ये सिलेंडर है, और गैस भी 330 रुपए किलो की गैस है। इतनी महंगी गैस है। गैस का बिल लहदा दे, सिलेंडर लहदा दे, बिजली भी इतनी फालतू नहीं है, मशीन भी कोई चीज नहीं है। जिनके घरों में कपड़े काम करते हैं उनके घर में जाके थोड़े थोड़े कपड़े अपने धो लेते हैं कि ना हमें इतना बिल आए। मैं तो अल्लाह के आगे झुकती हूँ और कहती हूँ अल्लाह पाक तू इंसाफ करने वाला है, तेरी लाठी बेआवाज है, कोई किसी का नहीं बनता सिवाय तेरे। गैब के खजाने तेरे बरे, तू ही मदद कर दे, सबकी मदद कर, हमारी मदद भी कर। इतना नहीं है कि हम कोई सूट सिलाई करें, ये दिए हुए कपड़े हम पहनते हैं। ये जिंदगी है हमारी बस। जिनके घर काम करती, ये बेड उन्होंने दिया है, अपना पुराना बेड। वो कहती है उठा के ले जाओ, ये लेके आए हैं। सुना पड़ा कभी मेरी माँ? सोए हैं, कई दफा सोए हैं, एक दफा नहीं कई दफा सोए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करके फिर सो जाते, क्या करे फिर। सोना तब भी अल्लाह का शुक्र अदा। शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। कोई बंदा साथ नहीं देता। अल्लाह का शुक्र तो करना चाहिए हमें। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कई ऐसा होता है कि मैं इतनी दूर जाती हूँ, मॉडल टाउन तक मैंने काम किया। मैं कई दफा पैसे ना हो तो मैं मॉडल इत्तेफाक हॉस्पिटल से ना एच ब्लॉक तक मैं पैदल जाती हूँ। कई दफा मैं गई हूँ, मुझे पता है। मैं रात के टाइम ड्यूटी करती नहीं हूँ, किसी का काम करती नहीं हूँ, इसके ऊपर कोई चीज नहीं है।
वहाँ इनके दफ्तर है मरियम नवाज का, सारे दफ्तर वहां से गुजर के जाती हूँ, डेली आती डेली जाती हूँ। वो जो रास्ते में गार्ड उनके बैठे वो मुझे देखते हैं, सुबह आते दफा तो रात को जाते दफा। उन्हें भी पूछ सकते हैं कि मैं इधर आती हूँ एच ब्लॉक 112 नंबर पे मैं जाती हूँ, काम करती हूँ उनके घर। अब उन्होंने भी हटा दी है, अब क्या करे। पहले तो गुजारा कि चले कोई ना कोई लेके आते थे, कोई बच्चों के लिए आते दफा रोटी कोई चीज ले आई, सालन ले आई, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब ये आपके सामने ही एक घर से ये सालन लेके आए, थोड़ा सा जो वो बचा हुआ था वो ले आई, वो भी नहीं फेंकने को दिल किया कि नहीं फेंकेंगे। जो मसाला था वो भी फेंक नहीं किया दिल, क्यों फेंके, पेट भर जाएगा किसी का। अब क्या करें, हम बता सकते हैं, आप लोग देख लिया हमारा हालात क्या है। बिल्कुल हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ खा लें पेट भर के। अब रो लेते हैं अल्लाह के आगे कि पता नहीं इस तरह जिंदगी है, यही चल रही है। ना माली हालात है ना वैसे कोई हालात है, बस हम तो परेशान हुए पड़े हुए हैं। अब देख ले कोई लाइटें फालतू भी नहीं जलती और बिल भी हमें इतने ज्यादा बिल आते हैं कि हम बिल भी परेशान हो जाते हैं। ये इनकी वालदा ही अपनी बेटी को मिलने आई, क्या कह रही हैं आप? कि बेटा इनका है कोई नहीं है, बेटों वालों के वक्त पास नहीं होते, तो बेगैर बेटे तो कैसे करे। छोटी छोटी बेटियां ना पढ़ा सकते हैं, ना लिखा सकते हैं, ना घर दे चूल्हा चला सकते हैं, वो भी नहीं दे सकते। जो स्कूल से भी बेटी हाँ जी हटा रहा है, चार ही हटियां बेचारी, चारों बेटियां हटियां। क्या कह रही है? ट्यूशन डाले वो भी फीस मांगते हैं, फीस दें कि घर का खर्चा या उनका पेट भरे, ना फीस भी नहीं दे सकते। चारों ही घर में बैठी हैं, मैं खुद परेशान हूँ कि कल को इनका क्या बनेगा। अभी इनका ये हालात है, लोगों के घर में काम करते हैं नहीं पूरे कर सकते, हम इतने परेशान हैं कि ये देख ले आपके सामने। यहाँ तो ना हमने झूठ बोला है, कोई जरूरत नहीं हमें झूठ बोलने की। सीढ़ियों में दोनों में कोई रोशनी नहीं है, चार मेरी बच्ची हैं, मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हुआ, प्लेटें डली हैं, रेहड़ी लगाते हैं, वो भी रेहड़ी छुपानी पड़ती है, कभी किसी गली में कभी किसी गली में। अब क्या करें, नहीं अब क्या करें, किसी को क्या दिखाएं सिवाय अल्लाह के, किसके आगे जाके रोए। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता, गरीब की नहीं सुनता कोई। ये बताएं कि आपके शोहर के एक्सीडेंट वो इस वक्त किधर? वो बाहर में आई है, ग्वाल मंडी चौक में ही है, ये हॉस्पिटल के पास डेली लगी। ये ग्वाल मंडी में लगाते हैं। तो वो रात कितने पैसे ले? उनका तो कोई समझ नहीं आती, वो कहते हैं वैसे ही है काम, सुबह का पड़ा है, सर्दी है, कोई गाकी भी नहीं है, कोई सौदा भी नहीं लेता, क्या करे कोई। जब गैस नहीं आएगी तो लोग भी नहीं पकाते, फिर सौदा भी नहीं सेल होता। या तो पेट भर ले, या किराए दे ले, या बिल दे ले। हर चीज का लहदा बिल है, लहदा बिल। हम कुछ नहीं कह सकते किसी के सिवाय अल्लाह के। अल्लाह तक आपकी बात मानोगे तो फिर निजाम कुछ भी नहीं बचेगा। वही ना, मैंने तो अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है। जब हुकूमत कोई प्रोजेक्ट था किसी का तन फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। यहाँ तो ना हो तो फिर हम कहे कि भाई हमें फायदा हुआ है, हम क्यों कहें किसी के बारे में बुरा तो हमें अल्लाह ने कहा ही नहीं है कि किसी का बुरा सोचो, हम नहीं किसी का बुरा सोचते। और कोई हमारे घर तक भी नहीं आया, यहाँ तो ना कोई आया है तो फिर हम कहेंगे भाई हाँ हमें सहूलत मिल रही है, हम क्यों किसी का बुरा कहें या खा के आराम करें। ये आपके सामने ही, आप तो अल्लाह तवक्कल आए हैं ना, ये आपके सामने ही है। यहाँ तो ना झूठ है, किसी के आगे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह तो सब देख रहा है, ना मुझे जरूरत है झूठ बोलने की। वो भी अगर नीचे आते होंगे सौदा लगा के लेके आते होंगे, उनको भी देख लेना, उनके हालात भी देख लेना, वो आपको खुद ही बता देंगे वो कैसे हैं इसी काबिल के नहीं है हम लोग। ये ना तो फिर क्या करें, वो भी तंग आ गई हैं। ये नहीं है कि कोई किसी को देख ले कि कैसे चूल्हा कोई चला रहा है, कैसे नहीं चला रहा।
हुक्मरानों के लिए, हमारी अशरफी और रूलिंग एलीट के लिए माँ का क्या पैगाम? मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहरबानी गरीब घरों में आकर देखे, किराएदारों में, कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। दूसरे लोग तो खाते पीते जा रहे हैं ना, लेकिन किराएदारों को जरूर देखे। ना गैस है ना बिजली का मसला इतना ज्यादा है, समझ नहीं आती है। देखिए आपके सामने सिलेंडर बुला के लगते हैं, वो भी नहीं पूरी पड़ती। 1 किलो गैस भराए तो वो भी नहीं समझ आती, या खा लें या पी लें या गैस भरा लें। जी अभी तो ना मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज का खाना तो आप करें ना मैनेज, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे एक आधे दिन में रब्ता करूँ। इतना टेन्योर आया नून लीग का, काफ लीग का, 9 सितारों का, ठीक है। उसके बाद अपना माशाल्लाह कितना रहा, और सिर्फ 2.5 साल 3 साल इमरान खान, 3.5 साल इमरान खान ने किया, तो इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दी। पहले भी कर्जे ले रहे थे लोग, पहले भी हुकूमतें आई हैं, कर्जे लिए, हर चीज ली है। साहब कह रहे हैं मियां साहब उन्होंने दी गल मनो। सर वो वाहिद बंदा था जिसने कोरोना में 12-12 हजार बांटा है। किसने बांटा है? वो कोरोना था जो हमारा मुल्क तीसरे नंबर पे था, उसने कोरोना को इस तरह हैंडल किया। 6-7 हजार 8-8 हजार बिल आने लगे हैं। पहले पहले कभी मिली नहीं है ना, 2000 तो बाद 59-60 बिल आ रहे हैं। खिदमत भी तो हो रही ने, ये देखें पूरी दुनिया जानती है कि करप्शन किसने की है, किसने नहीं की। जिसने की है वो ऐशें कर रहे हैं, जिसने नहीं की वो बेचारा बैठा हुआ है। 804 मेरा शिगे, मेरा उस्ताद मोहतरम, मेरा लीडर, वो बैठा हुआ है। 804 उस्ताद मोहतरम कह रहे हो? जी सर, वो मेरे उस्ताद मोहतरम है। आप इतने से हो, मैं इतने सी मेरी बेटी थी, इतनी सी, अच्छा छोटी सी, हाँ। जब मैंने और इमरान खान ऐसे बैठ के बातें की थी, तब से मैं उनका सपोर्टर हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਚਰਨਾਂ ਥਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ फैज मिलेगा ਤੇ गैस भी मिलेगी। सर इससे बेहतर है गैस ना ही है, हमें जरूरत नहीं है उनसे, हमें उसकी जरूरत है जो हमारा एहसास करे, जो इस मुल्क का एहसास करे, जो इस मुल्क की आवाम का एहसास करे। वो वाहिद बंदा है जिसने 3 नट कैंसर हॉस्पिटल बनाए हैं इस मुल्क में, नमल यूनिवर्सिटी बनाई इधर, वो गरीबों के लिए जो बेचारे रातों को फुटपाथ पे सोते थे, उसके लिए उसने वो सारे वहाँ पे वो बना दिए हैं, सारे उसने बना गए, बना दिए। क्या नहीं किया उसने, सब कुछ किया उसने। पूरा लाहौर अगले में दुल्हन की तरह सजा दी। सड़क पे बैठ के गरीबों ने खाना खाना है, गरीबों ने तो खाना खाना है, राशन जाए एक खुला आटा लेने जाए ना गरीब, खुला आटा तो उसको 120 रुपए में मिलता है, जबकि अमीर बंदा है ना, वो 20 किलो का या 10 किलो का तोड़ा लेता है ना, तो उसको 700 का मिलता है। तो पिस कौन रहा है? गरीब ही पिस रहा है, क्योंकि गरीब 10 किलो आटा नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। वो उसने 2 किलो लेना है या 3 किलो लेना है। ये सब तो कहते हो खलंडरे ने बेड़ा गर्क किया, आप फिर उधर ही फंसे। सर मेरी एक बात है, पाकिस्तान बना 1947, ठीक है, कितना टेन्योर आया नून लीग का, काफ लीग का, 9 सितारों का, ठीक है। उसके बाद अपना माशाल्लाह कितना रहा, और सिर्फ 2.5 साल 3 साल इमरान खान, 3.5 साल इमरान खान ने किया, तो इमरान खान ने 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दी। पहले भी कर्जे ले रहे थे लोग, पहले भी हुकूमतें आई हैं, कर्जे लिए, हर चीज ली है। साहब कह रहे हैं मियां साहब उन्होंने दी गल मनो। सर वो वाहिद बंदा था जिसने कोरोना में 12-12 हजार बांटा है। किसने बांटा है? वो कोरोना था जो हमारा मुल्क तीसरे नंबर पे था, उसने कोरोना को इस तरह हैंडल किया। मुझे बताएं कि उसने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। सर गुर्बत 70% से गुर्बत नीचे अपना ऊपर आ चुकी है। आप कह रहे हैं कि गुर्बत खत्म हो गई है, कौन कहता है गुर्बत खत्म हो गई है? ਭਾਈ ਤਾਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਇਸਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਹਿਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। सर मैंने तो उनका पीछे रीलॉग देखा है, सुना है, वो तो 70 डैम इकट्ठे बना रहे हैं। कभी पॉसिबल है कि 70 डैम इकट्ठे बन सकते हैं? अमेरिका भी नहीं बना सकता, हालांकि वो सुपर पावर है, और बल्कि वो उधर
उन्होंने एंकर ने कहा है कि आप जो बात कहें सोच समझ के कहें, 3 डैम नहीं बन सकते, यकमुश्त आप 70 बना रहे हैं। तो जो किताबी बातें हैं, जो लिखी हुई बातें हैं, जो मर्जी आप मैं आपको एक बात बता के नहीं है मैं बात बता के जा रहा हूँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ सर ਜਾਏਗਾ। मैं भी आखिरी बात करूंगा, जो इस अवाम के लिए डट मरता है ना, अवाम उसके पीछे होती है। अगर ये भी अवाम का सोचेंगे, सारी अवाम इनके पीछे होगी। अवाम का सोचें, अवाम की प्रॉब्लम का सोचें, जो भी अवाम की प्रॉब्लम का सोचेगा वही हमारा लीडर है, वही हमारा सब कुछ है। सर देखिए, मैं इतनी चीज़ जानता हूँ कि हर मुश्किल वक्त के बाद आसानी ज़रूर आती है, और हम वो इंशाल्लाह ताला आएगी, वो आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन ये जितनी भी अवाम तंग है ना, ये इनकी हार लगती होती है, हमेशा लगती होती है। क्यों? कि सब मजबूर है, बंदे अपने खर्चे पूरे करें कि ये गैस और बिजली के बिल पूरे करें। कहाँ जाए बंदा? बंदे परेशान हो गए। ये मेरे नेबर्स में रह रहे हैं, मेरे पीछे बैग में इनका घर है, हमारी गैस नहीं आ रही, उनकी गैस नहीं आ रही। पता नहीं वो कौन से बड़ साहब है जिनकी गैस आ रही है। बड़े खुशकिस्मत इंसान है, या तो फिर वो डायरेक्ट वहाँ से सुई के मुकाम से उनको गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। हमें तो नहीं गैस आ रही, हमारी तो गैस नहीं आ रही। बिल आते हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन गैस नहीं आ रही। बिल आ रहे हैं, आजे सर आजे, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। और इतनी टेंशन है कि आपको बता नहीं सकते कि बाहर से नाश्ता आ रहा है, खाना बाहर से लेके आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर इतने बढ़ गए हैं जिसकी कोई हद की बात नहीं। यहाँ पे ज़रा सी ठंड होती है, गैस गायब हो जाती है। और ऊपर से ये इन्होंने वो पता नहीं क्या, वो आजकल वो लगे हुए हैं, वो गैस सारी खींच लेते हैं मोहल्ले की। बिल है, ये देखें, ये कितना बिल है? एक सेकंड मुझे देख लेते। कितना बिल है? सर बिल आपका आ गया है 11,900 नहीं 3340 340 है। सॉरी गैस आती नहीं है, गैस नहीं आ रही। 2 माह का है, 2 माह का, 2 माह का गैस नहीं आ रही। लेकिन गैस आ नहीं रही। नहीं गैस का शेड्यूल है, गैस का शेड्यूल है, गैस का शेड्यूल है, शेड्यूल बना हुआ है। नहीं आती सर, सुबह हाँ। आती नहीं। आप हल्फिया कहते हैं गैस नहीं आती नहीं आती, मैं अल्फिया हल्फन कहता हूँ, गैस नहीं आपका आती। घर किधर है? ये सामने हल्फ कैसी साहब। अगर मैं आपके घर जाऊं अभी अभी नहीं, आज चेक करें, बिल्कुल चेक आ रही करें। होगी। चले आए फिर आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता आ है। जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, लाइव आपको दिखाते हैं। ये मेरा मीटर है, ये गैस जा रही है, ये मैं खोल रहा हूं इधर से, ये अंदर जा रही है गैस। अब मैं आपके सामने इसको लाइटर ये देखें, चेक करें, नहीं आ रही, लाइटर से चेक करें। आ रही है गैस। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि गैस नहीं आती। सुबह सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, जब 6 बजे उठ जाए या 7 बजे उठ जाए, 8 बजे के बाद गैस गायब हो जाती है, नहीं आती। इतनी इतनी सी, वो भी इतनी इतनी सी, सिर्फ इतनी इतनी सी। मैं हल्फन कह रहा हूँ आपको, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। कि गैस देख लें आपके सामने आ रही है। ये देखें, ये वॉल यहाँ पे ऐसे बंद होता है, ये ऊपर बंद होता है वॉल, ये ऊपर वॉल बंद होता है। ये मैंने वॉल खोल दिया अब इसका, ये ले, ये ऊपर भी मैं करके दिखा देता हूँ। ऊपर भी करके दिखा। ये ऊपर की है, ये ले, ये ले। अब मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ले, ये ले, आ रही गैस। अभी टाइम है गैस का। ये 2 महीने का बिल मुझे 3,000 से ज्यादा आया। व्यूअर्स, इनका बिल आ गया 3340 और गैस नहीं आ रही। गैस ये देख लें आपके सामने नहीं आ रही। सर मैंने आपसे क्या कहा है कि या तो सिलेंडर ही यूज करते हैं, और सिलेंडर की गैस जो है वो सिलेंडर की गैस 300 रुपये kg दे रहे हो। अब मुझे बताएं कि इतना एक्सपेंस बंदा कैसे अफोर्ड कर सकता? नहीं अफोर्ड करता बंदा। सुबह नाश्ता, बाहर से खाना, सिलेंडर लेके आओ, सिलेंडर की गैस आज बनवाने जाते हैं 250 है, कल बनवाने जाएंगे 300 हो जाएगी। कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई वाली वारस ही नहीं है हमारा। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। बाकी अगर बंदे का दे देखें कि गैस हो
आपके सामने मैंने मेन वाल खोल के दिखा दिया आपको, कोई भी साबित कर दे। और सर ये जो आप गैस के बिल देते हैं, इससे ना देखे ना इलाके की और पाकिस्तान की शबाना रोज तरक्की भी तो हो रही है ना सर, सिर्फ उनकी तरक्की हो रही है जिनकी जेबों में जा रहा है, हमें यहाँ पे तो कुछ सर नहीं। करप्शन तो खत्म हो गई है। सर कहाँ पे करप्शन खत्म हुई है? गैस नहीं आ रही जनाब, गैस नहीं छोड़ते हैं, बिल पूरे लेते हैं, ये नेबर्स में है, बिल पूरे ले रहे हैं, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। माँ जी को देना सर नहीं है तो वो तो भरा कह रहे ने कि बड़े कम हो रहे ने ग्वाल मंडी सतारे वो व्हाट्सएप ने ना, व्हाट्सएप जितने भी ने ना, वो सारे कह रहे हैं कम हो रहे ने, कम तो हो रहे ने। गैस इसी कह रहे हैं कि गैस की गल कर रहे हैं कि गैस क्यों नहीं आ रही। तुसी देख लेते मीटर चल रहे हैं इसलिए, रोटी खान का पकाने का टाइम है ना, कोई नहीं आ रही गैस। तुसी खुद देख लेता, तुसी भी तो गवाही दे सकते ना इस गल की कि नहीं आ रही गैस। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ये इन्होंने सपोर्ट किया है नून लीग को, ये इनके देखे वो लगा हुआ है, इनसे पूछें कि गैस आ रही है कि नहीं आ रही। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ मियां साहब ਦੀ नूरानी चेहरे वाली तस्वीर भी है, तो गैस नहीं आ रही। नहीं गैस नहीं आ रही। और कितने विंडोज चाहिए? पूरा मोहल्ला फिर ले, आप कोई भी नहीं कहेगा कि आपको कि गैस आ रही है, गैस आती नहीं है यहाँ। सर मैंने आपको हर चीज दिखाई, बिल दिखाए, गैस का कनेक्शन दिखाया, चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिजली का 200 यूनिट से ज्यादा चले जाए 6 महीने हम उसके एवरेज बिल देते थे, ये कहाँ का कानून है? कभी सुना है आपने? जितने यूनिट इस्तेमाल हुए उसका बिल दें आप। अब 6 महीने हम एवरेज बिल देंगे, क्यों कि हमने 200 यूनिट इस वजह तो कि सड़कां बन रही ने, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन। एक बयान आया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि पंजाब तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के महाज में तो सबसे आगे है। वैसे भी वो कहते हैं पंजाब सबसे आगे है, और पाकिस्तान में अगर कोई सूबा तरक्की कर रहा है वो पंजाब है। तो आटा सस्ता, रोटी सस्ती, सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस, ये तो हुकूमत क्लेम लेती है। आप मुझे ये बताएं कि आपका ये तंदूर है, आप 14 रुपए की, यूजुअली लाहौर में कैमरामैन साहब को कहूँगा दिखाएं, 15 रुपए की रोटी बिकती है, आप 14 की रोटी बेच रहे हैं। तो 14 की रोटी कैसे माशाल्लाह वारे आ रही है? इसका मतलब सीएम साहब है कोई सब आटा जो है ना सस्ता मिल ही नहीं रहा। 2100 रुपये का थैला, 2200 रुपये का थैला, 1250 से शुरू हुआ है जब 14 रुपये की रोटी इन्होंने करवाई थी। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, सुई गैस तो आ ही नहीं ना रही, बिल आ रहा है उसका। LPG जो है वो समझ लें कि 310 रुपये हो गया, कल ही 2000 रुपया और सिलेंडर का बढ़ गया है, एक कल में ही 2000 रुपया, और रोटी हमें 14 की ही बेचनी पड़ रही है ना। बड़े तो ये मेन फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे 1 मिनट में आ जाते हैं चलान करने के लिए, हमारी मजबूरी है। और हम समझ लें कि 12-13 लाख रुपए के कर्जई हो गए हैं, ना करें, मजबूर हो गए हैं, नहीं हो रही। आते हैं चलान करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं रेट लगाओ जी, बदमाश वो पैरा फोर्स भी बदमाश लगा दी हुई है। रेट क्यों नहीं लगाया जी, लिस्ट क्यों नहीं लगाई जी? मैदा भी तो सस्ता दो ना, आटा भी तो सस्ता दो ना, वो कहाँ से वो उन मगरमच्छों को पकड़ नहीं रहे आप। हम भी आ जाते हो आगे ना, हमें गैस मिल रही है, सुई गैस मिल, वो चला के देख ले मीटर लगा हुआ है, इसको को बंद करे। LPG सर गैस आ रही है, ग्वाल मंडी है, इतने गैस नहीं आनी, चेक करो ना, आओ आओ। गैस क्यों नहीं आ सकती इतने? बिल आंदा गैस नहीं आती। ये LPG का सिलेंडर बंद कर दो ना भाई, LPG बंद कर। कैमरामैन साहब ये देखें, ये गैस आ रही है, ये फुल सिलेंडर खुला है, LPG फुल खुला, ये भी अभी चली जानी है, वो भी बंद होने। ये गैस आ रही है, और इस पे हम 14 रुपए की रोटी कैसे बेचें? आप बताएं, आप बताएं ना। लकड़ी जलाने नहीं दे रहे, स्मोक वाले आ जाते हैं, एंटी स्मोक वाले, लकड़ी नहीं जलानी, जल रही लकड़ी, देखें लकड़ी जल रही है अंदर, जलाने नहीं दे रहे। 25 रुपए की हो जाती है, ये क्या वजह है? इसमें ऐसा 10 रुपए का क्या ऐड हो जाता है? सर वो कह रहे 14 की रोटी खमीरी हो जाए वो 25 की हो जाती है। खमीरी का आटा ही और होता है, वो उसमें ऐसा क्या ऐड होता है कि वो 10 रुपए? खमीरी 120 ग्राम वजन है उसका। खमीरी का वजन जो रोटी का ना वो 120 ग्राम है। ये सादा रोटी की बात कर रहे हैं। सादा रोटी का सादा रोटी आटे की बनती है, खमीरी फाइन की बनती है, उसका वजन 100 ग्राम है। 20 ग्राम ज्यादा होने से 10 रुपए कीमत बढ़ जाएगी।
भाई मेरे वो आटा है, ये फाइन है, वो बोरी 13,000 रुपए की है, 11,000 रुपए की हो गई है, वो थैले में नहीं है। फर्क है ना, 11,000 रुपए की बोरी है, 11,500 रुपए की बोरी है। वो आटा 2100 रुपए का थैला है, 1250 से 2100 का हो गया। एलपीजी देखो कि एलपीजी की क्या रेट है। आटे का कभी तजाज किया आप लोगों ने? की लिस्ट की प्राइस जो है, लिस्ट नान में लिस्ट अभी रेट लिस्ट इसको को ले आए, ये भाई बात कर रहा ना लेके आऊं, आप लगाएं। भाई मेरे, मैं बता रहा हूँ मैंने लगाई हुई है। तुम रेट लिस्ट ले आओ, रेट लिस्ट में नान का मुझे ना वो दिखा दो। मैं तुम बात कर रहे हो ना लिस्ट की, दुकानदार, मैं दुकानदार के पास खड़ा हूं, लिस्ट लगी होनी चाहिए। लिख के लगाया हुआ है। तुम रेट लिस्ट में नान का रेट दिखा दे मुझे, बाकी बहुत छोड़ दे। दिखा ना, सरकारी क्यों नहीं है? सरकार से पूछो ना जाके। रेट लिस्ट में नान का रेट नहीं है ही नहीं। क्यों? बस इनकी अपनी मर्जी है। क्यों? रोटी का रेट है सिर्फ 14 रुपए, आप चेक कर लो है तो बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ जी। तो आप पे 14 लाख नहीं यार, उनको भी देखे ना हम हर वक्त। तो अब इनका क्या कसूर है? ये कोई फ्लोर मिल के 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया, लाख रुपया इधर दुकान का किराया, ठीक है, वो किधर से निकालना? ये भाई तो कह रहा ना 10 रुपए का फर्क आ गया। आटा मैदा किधर है? 5800 रुपए से बोरी भाई 11,000 रुपए की हो गई है। तब भी नान 25 का था, खमीरी 25 की थी तब भी, अब भी 25 की है। हाँ, वो आटा किधर है? आटा लाओ ना हमारे पास। हाँ जी। आप मुझे ये बताएं, आप 13 से 14 लाख के मकरूज हो गए? हाँ जी हो गए। खाता दिखाऊं? ये कितने? 9,13,000। 465। ठीक है, ये मैंने समझ लो बच्चों की फीसें जमा नहीं करवाई इस दफ़ा, इनको पैसे दिए हैं मैदे वाले को, फिर भी बड़ी मुश्किल से ये बैग बचा है। ठीक है, ये भाई गैस वाला है, एलपीजी वाला, 2 लाख रुपया इसका देना, कितना हो गया? इसके अलावा 2 लाख रुपये ये एलपीजी वाला खड़ा इधर मौजूद है भाई, पूछें 2 लाख रुपया मैंने इसका देना। कारीगरों की दिहाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये इसके अलावा है। इसके अलावा कारीगरों की दिहाड़ियाँ रुकी हुई हैं, चने वाले के पैसे अलग देने हैं, सब्जी वाले के पैसे अलग देने हैं। कहाँ से करूँ? परेशान हूँ, आता हूँ दुकान पे भाग जाता हूँ, रुकता ही नहीं, लोगों के पैसे देने। 14 रुपये की रोटी कहाँ से, समझ ही नहीं आ रही, दिमाग बंद हो गया, सुन्न हो गया। बच्चों की फीसें इस दफ़ा जमा ही नहीं करवाई, बच्चों की फीसें नहीं, मकान भी किराए पे, दुकान भी किराए पे, कहाँ से पूरा करें? समझ नहीं आ रही। किराया कितना दुकान और मकान? मकान का किराया भी 40,000 है, इसका किराया भी तकरीबन 80,000 बन जाता है, 2 अलग हैं। और कभी फीरा फोर्स आ रही है, कभी कोई आ रहा है, चलान डेली वो तरियाँ लगा के जा रहे हैं जी, 10,000 रुपये का चलान इस दफ़ा किया, अगली दफ़ा 20,000 रुपये का कर देंगे। अब यहाँ तक आपको बताएंगे, हदूद है हमारी, नक्शा है, ये 1 फुट भी बाहर नहीं करने दे रहे। आते हैं तरियाँ लगा, यहाँ तक नक्शे में है, यानी कि हमारे पास नक्शा है, रजिस्ट्री है, सारा कुछ है, मालिक से लिया हमने, इससे रेंट पे लिया, नक्शा बना हुआ है बकायदा। ये दुकान का शटर बाहर लगा हुआ, फिर भी हमें काम करने ही नहीं दे रहे। परसों चौथी अभी 10,000 रुपये का, इसको ले गए पकड़ के कारीगर, मैं दुकान पे नहीं था। इधर आओ, हेलो भाई बात सुनो उस्ताद, गल सुन। इसको बिठा के ले गए, पूरा ग्वाल मंडी का चक्कर लगाया। तुम चुक के लेके पैरा फोर्स? हाँ जी। तुम क्यों ले गए? बाजी तंदूर दरा थोड़ा बड़ा जिते आके रोबो, हर बार आंदे 5-10 पर्ची जो लैके। यार भी थोड़े दिन पहले 5,000 का चलान किया, इसने इतना ही करा, इसको इसने 5 का किया, अब अगली दफा 10 का करेंगे। इसको बिठाया, लेके चले गए। मैं कुछ दिनों वाले गया हुआ था, फिर भाई को पीछे भेजा, वो पीछे जाकर पता नहीं कहाँ से पकड़ा, उसने 10,000 रुपया मौके पे जमा करवाया, पता नहीं कहाँ से पकड़ा उसने, कहाँ से नहीं पकड़ा, मैं था ही नहीं। बड़ा मुश्किल कर दिया। सोच रहे हैं अब कोई और काम आता नहीं, क्या करें, सांस का मसला है। फिर बोलते बोलते चल गए अंदर, मुश्किल हो गया हुआ भाई, बहुत मुश्किल कर दिया, परेशान कर दिया। अब देखे ना 80,000 ये निकालना है, इनको निकालना है, मैदे के पैसे निकालने हैं। 14 रुपये की रोटी में आप CM साहब को आके इधर बैठ के निकाल के दिखा दें मुझे, कुछ ना करें। 14 रुपये की रोटी बेच के ना, सिर्फ किसी के पैसे ना निकालें, सिर्फ आटे के पैसे निकाल के दिखा दें मुझे। ये आपको CM साहब का पैगाम है, 14 रुपये की रोटी बेच के सिर्फ आटे की क्वांटिटी, जितनी आटे की क्वांटिटी हमने बेची है ना, मतलब 20 किलो का थैला बेचा है, 2100 रुपये का, 2200 रुपये का, वो सिर्फ वो 2200 रुपये इकट्ठा करके दिखा दे मुझे, 14 रुपये की बेच के बस। सर उन्होंने पूरी रिसर्च की है, वो कर देंगी।
नहीं होने। कर देंगी? हमने भी रिसर्च की अभी सर, वो कर देंगी? नहीं होनी। किधर किधर जाओगे? एलपीजी पे जाओगे, गैस आ नहीं रही। एलपीजी पे जाओगे, किधर जाओगे? दुकान के रेंट पे जाओगे, बिल पे जाओगे, पूरा टैक्स लगा दिया, किसी को नहीं आया, मुझे अकेले को आ गया पूरे का बिल आ गया, किसी को नहीं आया, मुझे आ गया पूरे इधर फूड स्ट्रीट में किसी को नहीं भी नहीं आया। पता नहीं को दुश्मनी है शायद, समझ से बाहर किसी को नहीं है ये टैक्स अभी तक इधर आया। आपको आया? आप खुद देख लें, समझ से बाहर। अब हमने इंटरव्यू तो दे दिया, अब देखो क्या बनता है हमारे साथ अब आपके जाने के बाद। आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं गलत बात नहीं की, लेकिन उन्होंने गलत समझ लेनी है ना। गलत बात हमने कोई नहीं की, हमने तो अपना दुख सुनाया ना, लेकिन उन्होंने गलत समझ लेनी है। सर बच्चे मावा ना हो, मावा ने दुख सुनाते ने और किन्नू सुनाना? उन्हें पता की है, समझ लें इनकी दिहाड़ियाँ निकालना मुश्किल हो गया। जो हम लेते हैं समझ लो बेचा, इनको दिहाड़ियाँ दी, कान लपेटे। अभी मैं कान लपेट के जा रहा था, आपको देखा फिर भी जाने लगा था, बच्चे ने इशारा कर दिया कि यार हो गया, फिर मैं रोक गया कि यार परेशान नहीं बैठता, रात को बैठता हूँ थोड़ी देर, सिर्फ खर्चे नहीं पूरे होते। आपका काउंटर खाली रहता है? ये भी पैसे लेने हैं अब मैं पकड़ा गया हूँ, समझ लें। अल्लाह ताला आसानी करे व्यूअर्स। पे तो ये देखें ना, ये एलपीजी अकेली इसको गर्म ही नहीं कर सकती, इसमें लकड़ लगानी पड़ती है। लकड़ी लगाते हैं, हर साल बच जाते थे। गैस जलती थी 10,000 रुपये की, 5,000 रुपये की, 6,000 रुपये की डेली की। वो अब लकड़ी जलाने नहीं दे रहे, एंटी स्मोक वाले आ जाते हैं इधर, ठीक है जी, धुआं हो रहा है। और वो लकड़ी जो है ना जलाने की वजह से गैस जल रही है 12,000 रुपये की, 15,000 रुपये की, 50-50 किलो गैस जल रही है इसकी। उसका कर्जाई होना हमने, उसका कर्जाई हूँ मैं। तो कितने बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं दे पाए? 3 बच्चे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं स्कूल वालों के घर के नंबर पे, मेरी फीस वो हम छुट्टियाँ हैं, केस बटी हुई है, समझ लो। चुप कहते हैं कि यार चलो अगले महीने जमा करा देंगे। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि खाली तंदूर वाले नहीं है, आटे मैदे वाले के पीछे भी जाओ। कनक मंगवाओ, पिछले साल मंगवाई थी उधर से रूस से कनक, इस दफ़ा भी कहीं से मंगवाओ। अगली दफ़ा, पिछली दफ़ा तो वाफर थी फिर भी मंगवा ली, अब नहीं है, अब मंगवाओ ना। अब किधर गए हो आप लोग? बाजी मैं तो ग्वाल मंडी आया ते तुसी इन्ने खुशकिस्मत लोग हो कि ਤੁਹਾਡੇ सर ते मियाँ पहले बड़े मियाँ साहब ने, फिर छोटे मियाँ साहब ने, फिर आपी ने भी, तो हमजा साहब ने भी हमेशा दस्ते शफकत रखा। ते ਤੁਹਾਡੇ कहने ने इलाके च गैस नहीं आ रही? बिल्कुल ही नहीं आ रही। हम इतना परेशान है, किराए दें बिल दें कि गैस में पूरी करें। हमारा खाना मजबूर हो गया। हम लोग किराएदार ये देखे ऐसे सौदे लेके आ रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये देखे क्या खाएं हम लोग? इनसे पेट भरता है, क्या करें हम? किराए दें कि बिल दें? गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही। 20-25 हज़ार बिल है हमारा, किराया है, कहाँ से दें हम? बच्चे हैं, इतनी आमदनी बिल्कुल नहीं। रेहड़ी लगाते, रेहड़ियाँ भी उठा लिया मियों की, कहाँ से करें हम लोग पूरे? हम किसी को नहीं मानते बिल्कुल। हम बाजी हमजा साहब ते ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कौन सा मिशन है? कोई मिशन नहीं है। गरीब सबसे ज्यादा परेशान है। मर गया गरीब, अमीर तो अपने लोगों के घरों में खा रहे हैं, गरीब कहाँ जाएगा? गरीब को पूछा कि चूल्हा जला कि नहीं? मां नहीं आ गई, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अब हाँ, हम इतने परेशान है ना कि सुबह से लेके बार बार देख रहे हैं कि गैस आ जाए, गैस आ जाए। रहते अगले घर में है और पीछे देखने आते हैं कि गैस आती है कि नहीं, मीटर चलता है कि नहीं चलता। कहाँ से देंगे हम लोग? कोई आके देखता है गरीबों के घर में? किराए इतने हैं, बिल इतने, क्या करें हम? बिल्कुल गैस नहीं आ रही। हम लोग परेशान है, अपने मुल्क से ही परेशान है, कहाँ जाएं? अपने मुल्क से ही हम परेशान हो गए हैं। देखे हमारे घर के चूल्हे देखे जाके, 4-4, 5-5 जिनके बच्चे, वो अपने बच्चों को पराया पूरा करे, उनको खान पीन दे, बिल दे, क्या दे? ये तो नहीं हम अपना आप छोड़े बस भाई। इधर आपका घर? ये पास ही हमारा घर है। कुछ है घर में? कोई चीज नहीं है। ग्वाल मंडी तो माशाल्लाह एक लाहौर का, मैं तो कहूँगा सबसे खूबसूरत तरीन इलाका इस वजह से है कि इस इलाके ने शरीफ ख़ानदान को शबाना रोज़ इज़्ज़त दी और उन्होंने भी इस इलाके की शबाना रोज़ खिदमत की।
तो अब आपकी कितनी शबाना रोज खिदमत है? मुझे एक कॉल आई थी, कुछ दोस्तों ने कहा था कि ग्वाल मंडी में गैस की बहुतात है, ये तो आप लोग मिन्नतें करते गैस ना आया करे। सुना 24 घंटे गैस आ रही है सर इन्नी आ रही साढ़े को सांभी नहीं जा रही देगा धरियां ने मैं कहना लो साढ़े को गैस सांभी नहीं जा रही, कह रहे किसी ने दईए वंडीए। ठीक है। हाँ नहीं सर, अगर लेट्स बी सीरियस, गैस इसका मतलब नहीं आ रही सर मेरा हाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੈਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੈਸ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਘੰਟਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਹੋਵੇ 2 घंटे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। जी अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि जो है ना गैस पहले ठीक आ रही थी, अब मौसम की वजह से जो है ना थोड़ी सी कमी पेशी हुई है, उस वजह से ये इलाका डिस्टर्ब हुआ है। हाँ डिस्टर्ब हुआ है, वैसे कोई मसला नहीं है। उसके अलावा जो मरियम साहब जो काम शाम कर रही हैं, हमदा साहब जो काम शाम करवा रहे हैं, कुछ थोड़ा उसका भी इशू आ रहा ना, क्योंकि गलियाँ सारी है जो ना उन्होंने कहा कि हर गली हर कूचा हर बाज़ार जो ना मैंने नया बना देना है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वरना ऐसा कोई इशू नहीं था। हमारे इलाके में इंशाल्लाह माशाल्लाह गैस भी और तमाम सहूलतें उन्होंने दी हैं, तमाम सहूलतें दी हैं। सुन लिया जी? नहीं उसका वजह ये है ना कि देखो मेरी बात सुनिए, खुदाई हुई है ना, खुदाई की वजह से प्रॉब्लम हुई है गैस में। माने के बात को आज से तकरीबन 2 साल पहले ना जी जो आपके साहब का लाड में लाहौर से ख्वाजा रियाज में मुसाब आप जानते हैं शायद, वो भाई निस्बत रोड वाली नहीं वो साहब का बहुत पुराने थे, बहुत पुराने थे। 2 साल पहले जब मैं आया जी मेरे वालिद साहब के वो दोस्त थे, मैं जी गली के बाहर था। जी वो जहाँ मस्जिद भी है। हाँ जी वो हमारे मौसन हैं, हमारे साथी हैं। ठीक है। हाँ जी मैं दसन लगा जे उन्होंने दी गली के बाहर भी 2 साल पहले गैस नहीं आ रही सी। वो मसला ही है कि सड़कां सर नहीं वो सड़कां दा मसला है नहीं, सड़कां उस वक्त भी बनदियां पियां सी, सड़कां हुण भी बन रही हैं, सड़कां उस वक्त भी बन ਜਦੋਂ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਟਰੂਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। देखो ਇਹ ਹੁਣ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਕਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਮ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾर्टी ने नहीं करवाए, तो इंशाल्लाह थोड़ा जिहा प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तुसी आ गए हो वो भी दूर हो जाएगी प्रॉब्लम। मैं ही कह रहा मेरे फिर करता है की कमा नहीं मैं तो कह रहा माशाल्लाह इतना कम होया कि मेरा भी दिल करे मैं भी ग्वाल मंडी मकान ले अल्लो फटाफट नाल दा साडा विकदा पे उधर रहदे ने तानू ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ क्यों ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫੜਿਆ देखो असल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ ਜਿੰਨੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਮਾਲੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਬਰਟੀ ਗੁਲਬਰਗ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਲਿਬਰਟੀ ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह। यार पंजाब में सेहत तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो बहुत बेहतर हो गया, यानी पूरे पाकिस्तान से, तो आपको खुशी नहीं हो रहा? आप फ्रंट से आ जाएं। तो खुशी नहीं इस बात की? खुशी तो होनी चाहिए उस बात पे, हुआ कि से हम लोगों को बेड़ा गर्क हो गया ना। आपका क्या बेड़ा गर्क हो गया? यही बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार तबाह हो गया हमारा। इतना दूर से आया हुआ है, रेडी लगा लेते वो लेके जाते, आपका कारोबार तबाह हो गया? तबाह हो गया। ये अभी क्या टाइम हो गया, ये लोग अभी निकल गया सुबह से। तो यार देखो बड़े को लोगों को एक दिन उसका बच्चे कब सो सकते, हमने बच्चे छोड़ा हुआ है, माँ बाप छोड़ा हुआ है, यही रोज़ 5-10 रुपये मजदूरी के लिए आए हुए हैं। तो यार बस क्या करें, यही हालात है आपके सामने है। ये सुबह से लोग निकला हुआ है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम मिल गया, अभी ये फिर भागने शुरू हो जाएगा इसका। नज़लील तो पे देख लो उधर अंदर आडो से इधर आया था, जब काम सही है उधर, जब आडो पे हम जगहों पे कड़े अल्लाह 80,000 इतना सील करते, जब इधर बाहर आता है 20,000 25,000 रुपये सील किया था, तो हम क्या करेगा? खुशी किधर से आ जाएगा? खुशी नहीं आया अभी? खुशी नहीं है, खुशी जब आ जाएगा, जब सरकारी रेडी दे देगा वो अपना जगह पे खड़ा हो जाएगा।